अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुठवारी बैठक किणी ते तुसना अपना मेज़बान शहजाद नाकिश तुसनी खिदमत च हाज़र। सुनाओ के हाल चाल है? ठीक ठाक हो? साड़ी हमेशा दुआ होनी जित्थे रहो खुश रहो हसने ते बसने रहो। नाजरीन तुसें गी पता है असां पुठवारी बैठक जिंदगी ने मुख्तलिफ तबकियां नाल तो मुख्तलिफ शोबियां नाल तल्लक रखने वाली शख्सियात की मज़मान ने तौर पर बुलाने तो उन्होंने नाल असां गलबात करने आने। इस सिलसिले अज असां बड़ियां सोहनियां दो मज़मान शख्सियात की दावत दी भाई साड़ी बैठक की रौनक बख्शो। मैं तारुफ पेश करना मज़मान शख्सियात ना। साढ़े पहले मज़मान है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तर्जमान है शोबा सेहत ने। इस तो इलावा ये रुकन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ते नाल एक और गल तुसां गी दस्सां कि माहिर प्लास्टिक सर्जरी ने। असां इन्हां नाल सारे हवाले नाल गलबात करसां। इन्हां नाल तशरीफ़ रखना साढ़े दोस्त जनाब अजमल खान वज़ीर साहब। अजमल खान वज़ीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नाल इन्हां ताल्लुक आ मरकज़ी सीनियर नायब सदर है। अच्छो असां दो मज़मानां नाल गलबात ना सिलसिला शुरू करने हैं। डॉक्टर साहब पुठवारी बैठक की जी आए कि बड़ी मेहरबानी तुसां वेला कड्ढिया ते आए हो साड़ी बैठक जी बहुत मेहरबानी आपने मुझे बुलाया जी। बुरा ना मानना, मैं हिंद को या सराय की उतनी सफाई से नहीं बोल सकता, समझ पूरी लेता हूँ। नहीं नहीं जनाब कोई ऐसी गल नहीं। पुठवारी है तो सारी दुनिया ना जनाब इस्तकबाल करने तो मेहमानों ने तौर पर बुलाई तो उन्होंने मेहमान नवाजी करने। आज भी देखो ना चाइना ने आए हुए चाइना से जनाब पुठवारी से इस्लामाबाद पुठवारी से। ये बात है जी, तो क्या हाल है तुसां ठीक अल्लाह का ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा असां नाजरीन की अपने बारे दसो कि तुसां केड़े इलाके नाल तल्लक रखने हो, बचपन कित्थे गुजरिया ते ये कुछ बुनियादी जी मालूमात। बेसिकली तो मैं मोमंद एक कबीला है जहाँ आजकल बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा वहाँ से हम लोग हिजरत करके पेशावर के करीब एक गांव है, छोटा सा गांव है, दामान अफ़गानी कहते हैं, वहाँ सेटल हो गए थे। अच्छा वालिद साहब मेरे आर्मी में थे तो कभी इस शहर कभी उस शहर। अच्छा तो उस लिहाज से मेरी ज़्यादातर एजुकेशन है वो हॉस्टल्स में रही है। अच्छा पेशावर सेंट मैरीज से, मरी कॉन्वेंट से, कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल से, फिर एबटाबाद है यूमेल कॉलेज, फिर मैं बाहर चला गया। अच्छा और सन 2000 में वापस आया। उसके बाद अपना प्रैक्टिस करता रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली मैं हमेशा से ये समझता था कि इस मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक इंसाफ की है। तो आइडियोलॉजिकली मैं उस चीज़ के करीब था जो इमरान खान कहता है, बल्कि उसी के साथ था। सही। तो चूँकि हम लोगों की मंजिल लेक थी तो 2006-07 में हमारी राहें मिलनी शुरू हो गई। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया उनके साथ। तफसीलन इसने बारे च भी गलबात करसां, लेकिन मैं चाहना कि तुसां अपने बचपन ने बारे च कोई यादां शेयर करो साढ़े नाजरीन नाल, कोई ऐसियां गल्लां जेहड़ियां बचपन ने वाली नाल खास तुसां समझने हो। वो याद आ गया कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे आज़ाद मेरा। लेकिन ये था कि मैं हमेशा से बड़ा शैतान था, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। बाकी सब शरारतों में दिल लगता था, लेकिन वालिद साहब से बहुत डर लगता था। वो डर इस लिहाज से कि इज़्ज़त भी होती है, डर भी होता है। सही। मार का भी डर होता है, इसका भी डर होता है कि जो मैंने इम्प्रेशन डाला हुआ है वो ख़राब ना हो जाए। तो कभी ऐसा काम नहीं किया कि जो उनको पता चल जाए तो फिर मुझे शर्मिंदगी हो। सही। उनसे जो वादा किया वो वादा पूरा किया। सही। अल्लाह ताला ने बहुत अर्ली मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि मैं उस वक्त एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये था कि मेरे माँ बाप ने जो कहना है वो मैंने करना है, चाहे मुझे अच्छा लगे या मुझे बुरा लगे, तो करने का जरूरी, वो करना ही है। तो बस उसी लिहाज से था। एक बात है जो मैं यंग लड़कों को या यंग बच्चों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस चीज़ से मत घबराओ कि आप लायक हो या नालायक हो। सही। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आपके लाइकनेस पे नहीं होती, आपके आईक्यू पे नहीं होती, वो आपके इमोशनल क्वोशंट ईक्यू या आपके एटीट्यूड की वजह से होती है। सही। एक सक्सेस को अगर देखा जाए और साइंस ने जो बताया हुआ है वो ये है कि 85% जो होता है वो आपका एटीट्यूड होता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। सही। और बाकी 7.5 आपकी एबिलिटी होती है और 7.5 जो होता है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ या टाइम्स के लिहाज से हो जाती है। सही। तो मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं वक्त की कदर करता था, जो वक्त बताया उस वक्त पे पहुंचना, उससे पहले पहुंचना। सही। वरना मेरी हालत स्कूल में ये थी कि अगर 105 क्लास में बच्चे होते थे तो मैं 105वीं या 104वीं या 130वीं पोजीशन मेरी होती थी। अच्छा। कोई ऐसा सब्जेक्ट सिवाय मैथमेटिक्स के कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैंने मार ना खाई हो। अच्छा। ठीक है। अच्छा। मैं अक्सर लोगों को मजाक के तौर पे कहता हूँ कि आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑलवेज स्टैंडिंग आउटसाइड माई क्लास। तो उस पर लोग काफ़ी एक किस्म का जोक हो जाता था तो काफ़ी हंस लेते थे।
लेकिन उसके बाद फिर मेहनती में था, काम मैंने वो किया जिसमें मेरा दिल था, जिसमें मेरा पैशन था। उस पैशन ने मुझे क्योंकि मैं अपने काम में जब इंसान काम करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने ये काम करना है, सही, तो उसमें वो बस काम ख़त्म करने की कोशिश करता है। सही। जब उसने काम करना होता है इस लगन से कि ये एक जज्बा होता है पीछे, एक मोटिवेशन होती है, एक मोहब्बत होती है, फिर आप उसको इस तरीके से करना चाहते हो कि जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। सही, मतलब एक नए रंग ना एक लिखने नए रंग के साथ, एक उसके अंदर एक तख्लीक का पहलू आ जाता है, एक उसके अंदर मोहब्बत का पहलू आ जाता है। सही। तो मेरा काम मेरा पैशन था, मैंने जो भी किया है सही। वही काम किया जो अगर मुझे चीज़ नहीं पसंद नहीं करना, ज़बरदस्त। अगर मेरा उसके साथ मुझे वो चीज़ नहीं, वो मैंने करना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सही, सही। तो इसी वजह से प्लास्टिक सर्जरी भी यही थी कि मुझे इसका पैशन था और इस तरफ आ गया था। तो बचपन वही जैसे किसी गल्लां दा सिलसिला तुसां नाल जारी रखसां, पर मैं चाहना कि अपनी गलबात इच शामिल करिए अजमल खान वज़ीर साहब की भी। अजमल खान वज़ीर साहब, तुसां की पुठवारी बैठक इच जे आए कि तुसां नी बड़ी मेहरबानी आए हो, वेला कड्ढिया साड़ी बैठक इच। क्या हाल है तुसां, ठीक ठाक हो? अल्लाह फजल है, ठीक ठाक खैरियत। अच्छा, तुसां असने नाज़रीन की अपने बारे दसो कि तुसां केड़े इलाके नाल ताल्लुक रखने हो, कित्थे बचपन गुजरिया, तालीम ने बारे दसो। मेरे ख्याल है कि आज तक डॉक्टर साहबी दा ताल्लुक भी फाटा नाल है, जी हाँ, कबाइल है, ते मेरा भी बिल्कुल एक बड़ा अच्छा होती है कि जो मेरा ताल्लुक है, मेरा बेसिकली ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से है। साउथ वज़ीरिस्तान में शिकाई वैली एक इलाका है, अच्छा, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। जिससे मेरा जो कास्ट है, हम अम्मज़ई वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। और वहाँ पे अभी भी हमारा, हम जब से ये हालात कुछ ठीक नहीं रहे, लेकिन मेरे फैमिलीज़ के लोग हम आते जाते हैं। अच्छा। और डी खान में हम सेटल्ड है। अच्छा, इस टाइम तुसां DI खान इच? जी, हम डी खान में भी सेटल्ड हैं। और मैं तो आजकल इस्लामाबाद, पेशावर, लेकिन बेसिकली हम जो सेटल्ड है DA खान और वज़ीरिस्तान दोनों जगह पे है। सही। तो तुसां ना बचपन DI खान इच गुजरिया या जी वज़ीरिस्तान? बिल्कुल, मेरा जो बचपन है वो तकरीबन ज़्यादातर DA खान में गुजरा। अच्छा। और कुछ अर्सा फिर पेशावर में कुछ तालीम मैंने DA खान से हासिल की और फिर कुछ पेशावर से। अच्छा। और इस तरह। अच्छा, तो बचपन इच तुसां कोई शौक सा सियासत इच अचने ना, या बाद इच कोई ऐसा वाकया होया तुसां आए हो सियासत वाले पासे? कियां आए हो, क्या सोची थे आए हो सियासत इच? मैं आपको एक बड़ा ये वो है कि मेरी जो स्टूडेंट्स लाइफ थी, मैं स्टूडेंट्स लाइफ में बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं की। अच्छा। और मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ पढ़ाई और उन चीज़ों पे मेरा ध्यान। अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरा स्टूडेंट्स लाइफ के बाद मेरा बिज़नेस था। अच्छा। फार्मास्यूटिकल की मेरी मेडिसिन अच्छा। कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग हम करते थे। अच्छा। मैं उन कामों में, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया बिज़नेस के साथ साथ, फिर ये हुआ कि डी खान लेवल पे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जो मेरे दोस्त हैं वहाँ के, वो लोकल्स PMPA बनता था, तो उनके साथ इंटरेक्शन होते होते तो इस तरह फिर पॉलिटिक्स का शौक शुरू हो गया। अच्छा। और फिर मैं कोई 4-5 साल मैं यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मुस्लिम लीग? हाँ, सूबा सरहद का, उस वक्त सूबा सरहद आजकल पख्तूनख्वा उसे कहते हैं, पहले सूबा सरहद था, उसका मैं यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते आज फिर उस ज़ाहिर पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो मैंने पॉलिटिक्स को जिस उससे देखा है कि ये आपको जब आप इसमें एक दफ़ा एंटर हो जाए, उसमें फिर वापसी का रास्ता नहीं होता, जो मैंने उसमें देखा हुआ है। क्योंकि अच्छा। अगर आप के कुछ वो होता है, कुछ लोग वो होते हैं कि पॉलिटिक्स, मैंने पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपने वो कमर्शियल मफादात के लिए करते हैं। हमारे जो मुल्क का ये बड़ा एक मसला है, बदकिस्मती है, कमर्शियल मफादात होते हैं और उसमें फैमिली पॉलिटिक्स भी होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब जिसका दादा बाप और फिर वो एक सिस्टम चला आ रहा होता है, तो वो फिर उस सिर्फ वो रवायात के तहत पॉलिटिक्स करते हैं। जी।
मेरा इस तरह का कोई मसला नहीं था। मेरी तो फैमिली में मेरी पूरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर का ताल्लुक न था और न अभी है। सही। ये एक काम जो है इसको मैं इसमें आया हूँ और मैं भी अल्लाह के फजल से मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र भी है कि ठीक है जो भी है अजमल साहब इस पे मैं गल्ला ना सिलसिला इत्थों ही दोबारा शुरू करसां। इत्थे वेला होया एक निक्के जे वक्फे ना नाजरीन, वक्फे तो बाद फिर तुसां खिदमत च हाज़र होसां, साढ़े नाल रहा वे।